देखिए, मैंने आपके सामने डायग्राम्स यहाँ पर बनाई हैं और इन डायग्राम्स में आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है वो बेसिकली 3 टर्मिनल डिवाइस है। हमारे पास एक तरफ इमिटर है, बीच में बेस है और तीसरी तरफ हमारे पास जो है वो कलेक्टर मौजूद है। याद रखिएगा, ट्रांजिस्टर की जो कंस्ट्रक्शन होती है वो ये होती है कि एक पी टाइप सब्सटेंस जिसकी डोपिंग कम हुई भी हो वो दो हैविली डोप्ड एन टाइप सब्सटेंस के बीच में सैंडविच हुआ हुआ हो सकता है, या फिर एक एन टाइप सब्सटेंस जिसकी डोपिंग कम हुई भी हो वो दो हैविली डोप्ड पी टाइप सब्सटेंस के बीच में सैंडविच हुआ हुआ हो सकता है। ये जो बीच में आपका लाइटली डोप्ड पी टाइप या एन टाइप सब्सटेंस होता है इसको बेस कहते हैं, और ये सैंडविच्ड होता है इमिटर जो कि हैविली डोप्ड है, और कलेक्टर वो भी हैविली डोप्ड होता है। इन दोनों के दरम्यान में सैंडविच हुआ होता है, इसलिए हम इसको एक 3 टर्मिनल डिवाइस कहते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है और दूसरी तरफ मेरे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है। दिस इज दी एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। ट्रांजिस्टर जो वर्ड है ये बेसिकली ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस से निकला है, इन दो वर्ड्स का मिलाप है। अब हम आगे मूव करते हैं और अगली चीज जो आपको मुझे यहाँ पर बतानी है, देखिए हमारे सेकेंड ईयर के पर्सपेक्टिव के अंदर हमें आपको सिर्फ इतना बताना है कि एक्टिव मोड ऑफ द ट्रांजिस्टर से क्या मुराद है। बहरहाल लेकिन चूंकि 3 और भी मोड्स होते हैं ट्रांजिस्टर के, तो मैंने कहा कि सारे मोड्स आपके सामने रख दिए जाए। तो देखिए, जो एक्टिव मोड होता है ट्रांजिस्टर का उसमें इमिटर और बेस जंक्शन जो होता है वो फॉरवर्ड बाइस होता है। फॉरवर्ड बाइस होने की वजह से इमिटर में से इलेक्ट्रॉन या होल्स जो है उनकी मूवमेंट होती है टुवर्ड्स दी बेस। बेस में आने के बाद चूंकि बेस लाइटली डोप्ड होता है तो थोड़े से इलेक्ट्रॉन या थोड़े से होल्स जो है वो बेस में रिकम्बाइन हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर से अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके इस बेस में जाएंगे तो ये बेस में चूंकि इलेक्ट्रॉन्स होल्स मौजूद हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ होल्स के साथ कंबाइन होकर बेस करंट जनरेट करेंगे, लेकिन चूंकि बेस लाइटली डोप्ड है इसलिए ज्यादा नहीं होगा ये बेस का करंट, और ज्यादातर इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करके कहां पर आ जाएंगे, कलेक्टर को मिल जाएंगे। जो करंट जनरेट होता है इमिटर से इसको इमिटर करंट कहते हैं, और जो बेस पर कलेक्ट होता है उसको कलेक्टर करंट कहा जाता है। सॉरी, जो कलेक्टर पे होता है कलेक्ट वो कलेक्टर करंट कहलाता है, और जो बेस पे करंट पैदा होता है इसको बेस करंट आईबी कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इमिटर का जो करंट है ये बेसिकली दो करंट्स का मजमुआ है, बेस करंट जमा कलेक्टर करंट के। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो हम इसके अंदर देखते हैं, अच्छा देखिए दूसरी तरफ ये भी समझ लीजिए कि एक्टिव मोड के अंदर जो कलेक्टर बेस का जो जंक्शन है डेट इज रिवर्स बाइस। कलेक्टर बेस का जंक्शन रिवर्स बाइस होना सही बात है, क्योंकि कलेक्टर ने नहीं जनरेट करने, कलेक्टर ने इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकालने, कलेक्टर ने तो चार्जेस को जमा करना है। तो इमिटर को फॉरवर्ड बाइस करिए इमिटर बेस को, ताकि वहां से इलेक्ट्रॉन या होल्स निकलें, और कलेक्टर बेस को जो है वो रिवर्स बाइस करिए ताकि वो रिसीव करे जो भी चार्जेस फ्लो करते हुए इमिटर की तरफ से आ रहे हैं। तो कलेक्टर बेस जंक्शन इस हालत में क्या रहता है, रिवर्स बाइस रहता है। ये हमारा एक्टिव मोड है। इसके अलावा 3 मोड्स और भी हैं। रिवर्स एक्टिव में इस चीज का बिल्कुल उलट हो जाता है, यानी इमिटर बेस जंक्शन जो है वो रिवर्स बाइस हो जाता है और कलेक्टर बेस जो है फॉरवर्ड बाइस हो जाता है। सैचुरेशन मोड ट्रांजिस्टर का एक ऐसा मोड है बीजेटी का जिसमें दोनों चीजें फॉरवर्ड बाइस होती हैं, और कट ऑफ में दोनों इमिटर बेस और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बाइस हो चुके होते हैं। तो बहरहाल हमारा जो असल जो मामला है वो चूंकि एक्टिव मोड के बारे में हमें खाली पढ़ना है, तो मैं एक्टिव मोड की डायग्राम आपके सामने रख देता हूं और फिर हम अपना ये पार्ट 2 जो है वो यहाँ पर खत्म करेंगे। इसी तरह हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। देखिए डायग्राम में यहाँ पर आपके सामने ड्रॉ कर देता हूं इसकी। ये आपके सामने लेट से चले ये पीएनपी ही ट्रांजिस्टर ले लेते हैं और इसको एक्टिव मोड के लिए ड्रॉ कर लेते हैं कि एक्टिव मोड में क्या इसके साथ वोल्टेजेस के कनेक्शन रखे जाएंगे। क्योंकि मुझे इसको एक्टिव मोड में कन्वर्ट करना है, तो एक्टिव मोड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, इमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस किया। तो मैंने बैटरी का पॉजिटिव जो है या हाई वोल्टेज जो है वो इमिटर पे अप्लाई किया और लेस वोल्टेज जो है वो बेस के ऊपर अप्लाई कर दिया। दूसरी तरफ फिर क्या होगा, यहाँ पर जो बेस कैरेक्टर रीजन है इसको रिवर्स बाइस करना है, तो नेगेटिव है तो इसका आप पॉजिटिव ही रख दें, और यहाँ पर क्या कर दीजिए आप नेगेटिव कर दीजिए। इस तरह से बेस कैरेक्टर जंक्शन जो है वो रिवर्स बाइस हो गया, और इमिटर बेस जंक्शन जो है वो क्या हो गया आपका फॉरवर्ड बाइस हो गया। यहाँ से इमिटर का करंट जनरेट होगा, वो करंट बेस में और कैरेक्टर के अंदर जो है वो तकसीम हो जाएगा। बेस लाइटली डोप्ड है तो ज्यादा नहीं इसमें जाएगा। एक आखिरी बात आपको बताकर हम इस लेक्चर का अख्ताम करते हैं, और वो बात यह है कि हमें पता होना चाहिए कि करंट गेन से क्या मुराद है। करंट गेन बेसिकली ट्रांजिस्टर के अंदर आउटपुट अपॉन इनपुट को कहा जाता है।
तो जाहिर सी बात है, अगर आप एक तरीके से देखिए तो यहाँ पर जो आउटपुट है वो कलेक्टर का करंट है, जो चीज मिली वो कलेक्टर का करंट, और डिवाइडेड बाय इनपुट जो था वो था इमिटर का करंट। इस करंट गेन को अल्फा भी कहते हैं। इसके अलावा एक और टर्मिनोलॉजी भी होती है, लेकिन वो बहरहाल हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन बहरहाल उसको भी कहते हैं बीटा। बीटा बराबर होती है आईसी अपॉन आईबी। ये कैरेक्टर करंट और बेस करंट का रेशो होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स का स्कोप था वो यहीं तक लिमिटेड है। हालांकि याद रखिएगा इसके आगे बहुत सारी और बातें हैं। बीटा डीसी में क्या होता है, एसी के अंदर स्मॉल सिग्नल एनालिसिस ट्रांजिस्टर किस तरीके से होता है, पर बहरहाल अगर हम इंजीनियरिंग में या इसी तरीके से आगे ग्रेजुएशन के लेवल पर जाते हैं तो वो चीज़ें फिर आपको वहाँ पर पढ़ने को मिलती है। तो इसके अलावा मैंने जैसे कि आपको बताया कि इसके 3 मोड्स और भी हैं, लेकिन बहरहाल वो भी हमने इस कोर्स में हमारे सेकेंड ईयर के शामिल नहीं है। तो उम्मीद है ये आपको ओवरऑल पूरा चैप्टर जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।